नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता सर हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फैमिली मेडिसिन के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में। और इस मेडिकल कॉलेज में ये पहला मेडिकल कॉलेज है पूरे नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे एमडी फैमिली मेडिसिन शुरू हुई। तो यहाँ की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और हम सर से जानना चाहेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। सर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपकी लाइफ भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कैसे आपने एक डॉक्टर बनने का पहले सोचा। इसकी जर्नी आप थोड़ा सा हमें बताएं। थैंक यू रमन सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव गंगापुर सिटी से हूँ। बचपन से ही कहीं ना कहीं एक डॉक्टर बनने का सपना था। ग्रामीण परिवेश में डॉक्टर का मतलब भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कई पढ़ाई में थोड़ा सा अव्वल होने की वजह से लोगों के मन में विचार था कि ये डॉक्टर बन जाएगा, हम लोगों के कुछ काम आएगा। और भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ तो राजस्थान में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन हुआ। उसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ। पीडियाट्रिक्स में मैंने यहाँ से पीजी की। पीडियाट्रिक्स में पीजी करने के दौरान काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। हमारे टीचर्स थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। पीजी करने के बाद मैं राजस्थान गवर्नमेंट में भी जॉब में रहा कुछ समय तक। साथ ही मैंने राजस्थान गवर्नमेंट में जाके जाना कि वहाँ पर मैंने एमटीपी का कोर्स किया, एनेस्थीसिया में भी मैंने ट्रेनिंग ली। तो मैंने देखा कि हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। मैं साथ ही पीडियाट्रिक्स में तो काम कर ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि और अगर साथ में अपनी अप्रोच को बढ़ाया जाए तो ये और वास्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं ये बढ़ सकती है। और मैंने फिजिशियंस के साथ भी काम करना चालू किया। एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पर नियोनेटोलॉजी का काम चलता था। मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आपने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कब ज्वाइन किए? यहाँ पे आपने किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और फैमिली मेडिसिन में कैसे आए आप? इनिशियली मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में था, लेकिन जब यहाँ पर फैमिली मेडिसिन की शुरुआत हुई तो इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक अप्रोच रखता हो, जिसके लिए इनको लगे कि हाँ कुछ और कर सके मेडिकल कॉलेज में। और एनएमसी की गाइडलाइन में ये था कि पीडियाट्रिक्स, गायनी, मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन में आ सकते हैं। तो इन्होंने मुझे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इनिशियली 2020 में फैमिली मेडिसिन में डेप्यूट कर दिया। तो आप तो पीडियाट्रिक में थे, तो आप कैसे इंस्पायर हुए कि मतलब फैमिली मेडिसिन में चले जाएं? मतलब बहुत सारे तो स्पेशलिस्ट जो इनकी स्पेशलाइजेशन है उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो आपने कैसे डिसाइड किया और कैसे आप ये निर्णय कर पाए? एक्चुअली बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने ये पूछा है मुझसे। कोई अपनी ब्रांच नहीं छोड़ना चाहता, स्पेशली लोगों को लगता है कि पीडियाट्रिक्स टॉप ब्रांच की होती है, फैमिली मेडिसिन डाउन ब्रांच की होती है, ऐसा लेकिन मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था कि फैमिली मेडिसिन वो ब्रांच है जहाँ पर हम सारी फैमिली के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बच्चे मेरे पास आते थे पीडियाट्रिक्स में, उनकी माएँ भी मुझसे सवाल पूछती थी, उनके फादर भी मुझसे सवाल पूछते थे। तब मुझे लगता था कि इन लोगों को भी मुझे कुछ एंटरटेन करना चाहिए। जैसे ही मुझे मौका मिला कि फैमिली मेडिसिन यहाँ महात्मा गांधी में स्टार्ट हो रही है, तो मैंने ये मौका छोड़ना नहीं चाहा, एडप्ट किया और आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और साथ ही मुझे इतने बड़े एसोसिएशन का साथ मिल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने एक अच्छा निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ? महात्मा गांधी में 2020 में प्रथम सीट के लिए हमारे मेडिकल में हमारा 2020 में डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद हमने अप्लाई किया सीट के लिए। 2021 में हमारी फर्स्ट सीट आ गई और उसके बाद से रनिंग है लगातार। तो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एनएमसी हमारे प्री पीजी का एग्ज़ाम लेती है, जो कि आजकल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। और उसमें सिलेक्शन जो होता है, एमडी की सीट यहाँ पर है, अलॉटेड है एनएमसी के थ्रू। बाय रैंक की वो एनएमसी के थ्रू ही आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो जो नीट पीजी है उसमें तो और भी चॉइसेस रहते होंगे, तो उसके बारे में आपको क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि किस टाइप के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो यहाँ पे एमडी फैमिली मेडिसिन ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई मतलब उनके क्या एस्पिरेशन आपने ऑब्जर्व किए?
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे लास्ट 4 ईयर के जो पीजी हैं, उन्होंने अच्छी रैंक होने के बावजूद महात्मा गांधी में फैमिली मेडिसिन चूज किया, जबकि उनको अदर मेडिकल कॉलेजेस में या महात्मा गांधी में भी उनको और सीटें भी, क्लिनिकल ब्रांच भी मिल रही थी। लेकिन उनको जब वो नीट पीजी का एग्जाम होता है तो कुछ बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मिलकर उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं फैमिली मेडिसिन भी एक अच्छी ब्रांच है, उनको समझ में आता है, तो वो वास्तव में चूज करते हैं। और यहाँ पर आने वाले हर बच्चे खुश हैं। अभी हमारा जो बैच पास आउट हुआ है वो भी बड़े खुश होकर गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में अगर देखा जाए सभी डिपार्टमेंट में फैमिली मेडिसिन स्टूडेंट इज बेस्ट स्टूडेंट। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स है, करिकुलम है या सिलेबस है, वो किस तरह से यहाँ पे फॉलो होता है एमडी फैमिली मेडिसिन में? स्ट्रक्चर एमडी का एनएमसी से निर्धारित है। यहाँ पर वही थ्योरी, प्रैक्टिकल क्लासेस, वार्ड राउंड्स और एक 36 मंथ को डिवाइड किया है 18 मंथ में। 18 मंथ फैमिली मेडिसिन इन हाउस डिपार्टमेंट रहता है, 18 मंथ की पोस्टिंग सभी डिपार्टमेंट में, गायनी, पीडिया, मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। और हमारे यहाँ पर पेरिफेरल क्लिनिक्स भी हैं, पेरिफेरल क्लिनिक्स पर भी पोस्टिंग लगती है। तो हर तरह का एक्सपोजर प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर मिलता है। तो आपके फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं? अभी हमारे यहाँ पर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसआर, सारी पोस्टें हैं। तो ऐसा क्या है ना, आप तो इसमें फैकल्टी है, एचओडी हैं, कि ये तो एमबीबीएस जैसा ही है, एमबीबीएस में हमने सब पढ़ लिया, तो दोबारा से 3 साल की पीजी क्यों करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस जस्ट आपको एक स्किल वर्कर नहीं बनाती। एमबीबीएस में आपको एक बेस स्ट्रक्चर बताया जाता है, लेकिन यहाँ फैमिली मेडिसिन में जब 3 साल बच्चा लगातार पढ़ता है और हर डिजीज की, हर सब्जेक्ट की स्किल्ड नॉलेज होती है, जो कि वास्ट होती है, वो समझ सकता है कि एक पेशेंट के लिए क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता कि उसको नॉलेज ही नहीं है, जस्ट एक वर्क कर रहा है कि आपने एक दवा लिख दी, पेशेंट आया सर्दी का, खांसी का, जुकाम का, या कोई ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर नॉलेज होती है, उसकी फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, उसका डायग्नोसिस, फार्माकोलॉजी और किस चीज़ को रियल में कब रेफर करना है, वो भी नॉलेज होती है। किसी पेशेंट के साथ कोई खिलवाड़ होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ऐसा भी लोगों का बहुत बार मतलब कहते हुए सुनते हैं हम लोग कि मतलब ये एक्सटेंडेड रोटेशनल इंटर्नशिप है, कि लोग इसको ऐसे ही कहते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग जैसा है, कुछ लोग कहते हैं ये तो वही कम्युनिटी मेडिसिन ही है। तो इसके बारे में मतलब आपका क्या कहना है कि क्लिनिकल स्पेशलिटी है या क्या है, इसका मतलब क्लैरिटी क्या है इसकी, थोड़ी बताएं हमें। देखिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन का वैल्यू सिर्फ प्रिवेंशन तक है, मेडिसिन की वैल्यू सिर्फ ट्रीटमेंट तक है। किसी अदर ब्रांचेज, डायग्नोस्टिक ब्रांच की वैल्यू सिर्फ डायग्नोस्टिक तक है। लेकिन मैं अगर फैमिली मेडिसिन की लगाऊंगा तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। प्रिवेंशन भी यहाँ जरूरी है, यहाँ डायग्नोसिस भी ज़रूरी है और ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, और साथ में फैमिली काउंसलिंग भी ज़रूरी है। यहाँ एकमात्र फैमिली मेडिसिन ऐसी है जहाँ पर ट्रिपल स्टेज की बात की जाती है। बाकी किसी भी ब्रांच में, मैं जब पीडियाट्रिक्स में था तो मुझे नहीं पता था ट्रिपल स्टेजिंग क्या होती है, पर यहाँ आके पता चला कि ट्रिपल स्टेजिंग भी कुछ चीज़ होती है, जिसके बाद आप पूरी फैमिली को अप्रोच कर सकते हैं। एक पेशेंट की ना केवल एक प्रॉब्लम बल्कि उसकी और अन्य प्रॉब्लम भी होती है, वो भी आपको जान के पता चल सकता है। तो पेशेंट को भी फायदा होता है, उसकी फैमिली को भी फायदा होता है, और कहीं ना कहीं जब पेशेंट और फैमिली को फायदा होगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर को भी इसमें रिकॉग्निशन मिलेगा। आपने सर बहुत अच्छी बातें बताई। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एक पीजी एस्पिरेंट हूँ और मुझे फैमिली मेडिसिन मिल रही है, मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ? आप ऑनेस्ट अपना एक वो दें, व्यू दें, क्योंकि आप सीनियर प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं। मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए जूनियर डॉक्टर आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। सच्चाई ये है कि सबसे पहले अपने दिल की सुनो। दिल की सुनने के बाद जानो कि मुझे क्या करना है। मुझे वास्तव में समाज के लिए कार्य करना है या सिर्फ पैसे के लिए काम करना है। सिर्फ पैसे की आपाधापी आपको कहीं और ले जा सकती है, लेकिन समाज के साथ जब आप काम करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे भागेंगे, हमने 3 इडियट मूवी देखी है, पैसे के पीछे मत भागो, आप सक्सेस के पीछे मत भागो,
सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। बस मन से काम करो। फैमिली मेडिसिन में आपको मन से काम करने को मिलेगा, और ब्रांचों में शायद मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। और जिस दिन आप मन से काम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद सारे इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स, पीजीज और जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं उन पे बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।